चलिए, तो अब देखिए हम आगे की चर्चा प्रारंभ करेंगे। और दिस इज रेम्यूनरेशन पेबल बाय कंपनीज हैविंग नो प्रॉफिट और इनएडिक्वेट प्रॉफिट। तो भैया लॉस हो रखी है या बहुत ही कम प्रॉफिट है, बहुत कम कितना है बेटा उस चर्चा में मैं नहीं पढ़ना चाहता, वो मेरे को डिस्कस नहीं करना आपसे, दैट विल कंफ्यूज यू। हमको तो क्वेश्चन करना है। सर प्रॉफिट नहीं है माने लॉस है, या प्रॉफिट इज इनएडिक्वेट, प्रॉफिट बहुत कम है, वेरी लो। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हम रेम्यूनरेशन दे सकते हैं? सर लॉस के केस में तो रेम्यूनरेशन उल्टा नेगेटिव आएगा, और हम अपने मैनेजिंग डायरेक्टर से कह रहे हैं कि भैया देख तू पैसे दे। नेगेटिव का क्या मतलब है? यू पे द मनी। अरे प्रॉफिट है तो हमने तेरे को दिया, अब लॉस है तो तू दे। वो कह रहा भाई मैंने पूरे साल मेहनत करी, मैंने पूरे साल काम करा, कंपनी के लिए मैं अपनी जान देने को तैयार था, और ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसीज, ड्यू टू फॉल इन मार्केट प्राइस, ड्यू टू सम हेल्थ इमरजेंसी लाइक कोविड, लॉस हो गया। तो व्हाट इज माय मिस्टेक? अरे एटलीस्ट आई शुड गेट माय रेम्यूनरेशन। सी, जब कंपनी को एडिक्वेट प्रॉफिट हुआ, सफिशिएंट प्रॉफिट हुआ, कल वाला टॉपिक, तो हमने उसको मैक्सिमम 11% दिया, उसको मतलब उन सारे लोगों को मिला करके। सर एक बंदे का रेम्यूनरेशन 3% से ज्यादा नहीं हो सकता। होल टाइम डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, 1%, उसका 3% से ज्यादा, ये मैंने पढ़ाया नहीं था, 11% ही रखो आप, दैट वाज ओवरऑल, सबका मिलाकर। तो अगर कंपनी को देखो 10,000 करोड़ की प्रॉफिट है, तो 11% के हिसाब से 1100 करोड़ तक का रेम्यूनरेशन दिया जा सकता है। सही है ना? ये सबका है बेटा, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम, अदर डायरेक्टर्स, पार्ट टाइम, सबको मिलाकर मैक्सिमम इतना है। उसमें भी इंडिविजुअली एक पर्सन का 3% से ज्यादा नहीं होगा, होल टाइम और मैनेजिंग का। जो सिंपल डायरेक्टर्स है पार्ट टाइम, उसका 1% से ज्यादा नहीं होगा, और सबका मिलाकर 11। अब 11 पे ध्यान दो, ठीक है? अब मान लो कंपनी को लॉस हो गया, ज्यादा नहीं, 1,000 करोड़ का लॉस हो गया। अब रेम्यूनरेशन का क्या होगा? सर नेगेटिव तो देखो नहीं होगा, है ना, जीरो कर दे। सर मैनेजमेंट को एटलीस्ट देखो कुछ तो मिलना चाहिए ना, आप सारा कुछ ही खा जाओगे, कुछ तो दोगे नहीं दोगे। तो ऐसे केस में ये मेरे पास आप देखो आज का टॉपिक है, जहां पर लॉस है या इनएडिक्वेट प्रॉफिट है या लॉस है, ठीक है? इनएडिक्वेट पे डिफाइन नहीं करेंगे हम, हमको आगे बढ़ाना है। बच्चों ये एक टेबल है, आपको दिख रही है, और ये लर्न करनी है। सर द रेम्यूनरेशन of managing people will depend upon effective capital. The most important word is effective capital, ठीक है? इफेक्टिव कैपिटल का कंप्यूटेशन है, अभी करेंगे। जैसे कल प्रॉफिट का कंप्यूटेशन सीखा था, आज कैपिटल का सीखेंगे, और उस कैपिटल की अमाउंट पर रेम्यूनरेशन विल डिपेंड। दिस इज 60 लाख रुपीज if capital is below 5 करोड़ या इवन नेगेटिव। सर ये 5 लाख पर मंथ हो गया, ये साल भर का है बेटा। ईयरली रेम्यूनरेशन विल नॉट एक्सीड, मैक्सिमम है 60 लाख। बिल्कुल जो चवन्नी छाप कंपनी है, जिसका
इफेक्टिव कैपिटल बिलो 5 करोड़ है या निगेटिव है, तो इवन दैट कंपनी कैन पे 60 लाख या 5 लाख पर मंथ, बराबर है। 5 करोड़ से बेटा 100 करोड़ के बीच में है तो 84 यानी 7 लाख पर मंथ हो सकता है। 100 से 250 करोड़ के बीच है तो 120 यानी 10 लाख पर मंथ हो सकता है। और बेटा 250 के ऊपर है तो आपका 120 तो है ही है, प्लस जितना 250 के ऊपर होगा 0.01% ऑफ दैट। सी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जल्दी नहीं करना। अगर कंपनी को लॉस है या इनएडिक्वेट प्रॉफिट है तो हमने उसका इफेक्टिव कैपिटल कंप्यूट करना है। इफेक्टिव कैपिटल अभी आगे आएगा। दूसरा चीज कि जब हमने इफेक्टिव कैपिटल निकाल लिया और वो 5 करोड़ से नीचे है, इवन नेगेटिव है, तो 60 लाख। 5 करोड़ से 100 करोड़ के बीच है तो बेटा 84 लाख। 100 करोड़ से 250 के बीच है तो 120 लाख। और 250 के ऊपर है तो 120 प्लस 0.01% ऑफ द कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 250। ये टेबल मैं फिर कह रहा हूं लर्न करनी है। सर समझा तो चुका मैं, याद ही करनी है ना बेटा, और क्या समझाऊंगा इस पे। ओके 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, नॉट दैट मच टफ है ना, आप लोगों ने तो बहुत कुछ अच्छा अच्छा याद किया हुआ है। आओ अब आते इफेक्टिव कैपिटल पर। सर दो चीजें कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके इसको बढ़ाया जा सकता है इन एक्सेस ऑफ दिस। तो अगर स्पेशल रिजोल्यूशन कंपनी पास करती है तो एक्सेस रेम्यूनरेशन दिया जा सकता है। 11% में भी एक्सेस दिया जा सकता है। 11 के लिए रिजोल्यूशन नहीं पास करना है, बट अगर प्रॉफिटेबल है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करती है एजीएम में या जनरल मीटिंग में, तो वो 11% या ये जो लिमिट है इससे ज्यादा दे सकती है। दिस इज जस्ट फॉर थ्योरेटिकल नॉलेज, नॉट रेलिवेंट फॉर क्वेश्चन। दूसरा एक्सप्लेनेशन है कि अगर ईयर मान लो फर्स्ट ईयर की बात हो रही है और जो पीरियड है दैट इज ओनली 4 मंथ, तो बेटा 60 लाख इंटू 4/12 हो जाएगा, कम हो जाएगा अगर हमारा ईयर शॉर्ट है। देखो दैट कैन हैपन इन फर्स्ट ईयर जब कंपनी नई बनी तो फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू 31 मार्च हो जाएगा, या लास्ट ईयर व्हेन कंपनी इज वाउंड अप, कभी भी हो सकती है। तो जो ईयर है इफ दैट इज बिलो 1 ईयर, ठीक है, तो प्रो राटा रिड्यूस कर देंगे, कम हो जाएगी लिमिट। 11% वाली मत करना, क्योंकि वो तो जितना साल का प्रॉफिट है उतना ही है ना, उसका 11 करेंगे। पूरा साल है, पूरे साल का प्रॉफिट है, 6 महीने तो 6 महीने का प्रॉफिट है। इधर हमको प्रोराटा करना होगा जो एनुअल लिमिट्स है। ओके चल, अब बेटा उससे भी इंपॉर्टेंट पार्ट इफेक्टिव कैपिटल, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। ठीक है, यही समझना है इसमें। एक बार को टेबल याद नहीं है चल जाएगा, शायद ना पूछे, लेकिन इफेक्टिव कैपिटल तो निकालनी पड़ेगी। इफेक्टिव कैपिटल तो निकालनी पड़ेगी। सी बहुत आसान है बच्चों, ध्यान से चलिएगा, सुपर इंपोर्टेंट। पहला है पेड अप शेयर कैपिटल, दैट इज इक्विटी एंड प्रेफरेंस। ओके, एक्सक्लूडिंग शेयर एप्लीकेशन मनी या एडवांस अगेंस्ट शेयर्स। तो जो एप्लीकेशन मनी है दैट आई विल इग्नोर, क्योंकि वो अभी अलॉटमेंट नहीं हुआ, और एडवांस आया हुआ है किसी शेयर के रेफरेंस में, वो भी नहीं। पेड अप कैपिटल लेनी है। क्या लेना है बच्चों? पेड अप कैपिटल। तो देखो ऑब्वियसली
शेयर एप्लीकेशन मनी पेड अप नहीं है, एडवांस अगेंस्ट शेयर्स भी पेड अप नहीं है, छोड़ दो। उसके बाद जो आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम है, सेकेंड पॉइंट पढ़ो, अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ शेयर प्रीमियम। बच्चों दिस आई हैव कॉपीड फ्रॉम योर स्टडी मॉड्यूल, तो वहां पे शेयर प्रीमियम ही लिखा है, बट हमने कंपनी लॉ में पढ़ा था कि नाउ इट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो ज्यादा चकल्लस में ना पढ़ते हुए अपन ले लेंगे, ठीक है, जो भी है। रियलाइज्ड इन कैश या नॉट कैश कुछ नहीं है, तो है, जुड़ेगा। सर कैपिटल का पार्ट है। सर सीआरआर, सीआरआर किसने बोला बेटा? मैंने तो नहीं बोला। रिजर्व एंड सरप्लस, अगला पॉइंट देखो, सब ले लेंगे, रिजर्व्स ऑल, ठीक है, एक छोड़कर बेटा, एक रिजर्व इतनी मतलब पापी है, उसके साथ तो हम बहुत ही बुरा व्यवहार करते हैं, और फॉर एनी पर्पस वी इग्नोर दैट। ठीक है, घर में शादी होती है, हम उसे नहीं बुलाते। सर घर में कोई और काम होता है, हम उसको नहीं पूछते। खाना खाते सब लोग खा लेते हैं, सबसे बाद में उसको दिया जाता है। और इवन जब घर के सदस्यों की संख्या गिनी जाती है, तो हम उस रिजर्व को गिनते भी नहीं है। समझ गए वो कौन सी है? रीवैल्यूएशन रिजर्व। सर इसको छोड़ देना, ये मत लेना, ये मतलब पापी किस्म की है। सर इसको कोई पूछता ही नहीं है, मनहूस है। Hey, don't say like this, but we have to ignore, कर दोगे। बाकी सारी रिजर्व लेनी है, सीआरआर लोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम पहले ले लिया, जनरल रिजर्व लोगे, पीएल लोगे, कैपिटल रिजर्व लोगे, कोई और रिजर्व है वो भी लोगे, बस एक छोड़ देना। हाँ सर ठीक है, आगे बढ़ाओ बेटा। अगला पॉइंट है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिपॉजिट्स भी लेने हैं। ध्यान से देखिए, जो लॉन्ग टर्म फंड्स हमने ले रखे हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन, इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स, वो भी लेने हैं। लॉन्ग टर्म का मतलब है रीपेबल आफ्टर 1 ईयर। तो सर लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स, ठीक है, ये भी हमारा आ जाएगा। 1 ईयर का मतलब है लॉन्ग टर्म माने 1 ईयर। ओके, वर्किंग कैपिटल लोन इग्नोर होगा, वो लॉन्ग टर्म नहीं है, वर्किंग कैपिटल करंट है। ओडी नहीं लेंगे, इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन नहीं लेंगे अनलेस फंडेड। फंडेड का मतलब है कि इंटरेस्ट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू लोन। आपने लोन लिया, लोन पे इंटरेस्ट लगा, आपने इंटरेस्ट जमा नहीं कराया, बैंक से आपने रीफेस करने का रिक्वेस्ट करा, और बैंक ने वो इंटरेस्ट भी लोन में कैपिटलाइज कर दिया, तो वो भी लॉन्ग टर्म फंडिंग हो गई। बैंक गारंटी नहीं लेंगे। सर गारंटी तो नॉन फंडेड है, बैंक ने आपकी गारंटी ली हुई है कि आप पैसा नहीं दोगे तो बैंक देगा। ये बताओ, क्या ये गारंटी आपने बैंक से ले रखी है? मतलब आपके पास पैसा थोड़ी आया, ये नहीं है, ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस नहीं है। और जो शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट्स है वो भी इग्नोर होंगे, हमको खाली लॉन्ग टर्म लेना है। फिर से पढ़ो, पहला पॉइंट पेड अप शेयर कैपिटल, दूसरा पॉइंट सिक्योरिटीज प्रीमियम, तीसरा पॉइंट सारी रिजर्व्स रिवैल्यूएशन छोड़ के, चौथा पॉइंट लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स विच आर पेबल आफ्टर 1 ईयर। इसमें वर्किंग कैपिटल फिनांस, इसमें ओवरड्राफ्ट बच्चों, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, बैंक गारंटी, ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस नहीं है। पैसा कहाँ मिलता है इसमें, ये सब छोड़ देंगे। ठीक है सर, ये चीजें ले ली हमने। अब देखिए जो हमारे पास में इसके बाद में और चीजें आती है, तो अभी हम इसमें से माइनस करेंगे। ये जो टोटल है इसको लगा लो, फिर इसमें माइनस करो इन्वेस्टमेंट।
माइनस करो पीएल अकाउंट डेबिट बैलेंस, माइनस करो प्रीलिमिनरी नॉट रिटन ऑफ। देखो हमें निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड, इफेक्टिव कैपिटल वर्ड यूज हुआ है। तो अभी सपोज करो एक कंपनी है और उसने बच्चों इधर उधर से पैसा उठाया, ये कंपनी की बैलेंस शीट है। मैं सर हॉरिजॉन्टल बना रहा हूं, आई नो कि ऐसे वर्टिकल बनना है, बट समझाने को बना रहा हूं। अभी शेयर कैपिटल है, अभी रिजर्व एंड सरप्लस है, अभी लॉन्ग टर्म लोन है, अभी लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स है, ये सब जोड़ लो, कैपिटल एम्प्लॉयड है, इफेक्टिव कैपिटल है, ठीक है। शॉर्ट टर्म है, क्रेडिटर्स है, ये सब इग्नोर मार दो, शॉर्ट टर्म सोर्सेज नहीं लेना है। अब देखो ये सोर्सेज ऑफ फिनांस हुआ बच्चों, जो लाइबिलिटी साइड है वो पैसा अरेंज किया हमने, शेयर बेच के, डिबेंचर भी लॉन्ग टर्म है ना, डिबेंचर बेच करके, रिजर्व्स इकट्ठा करके। अब वो पैसा फिक्स्ड एसेट में लगाए, वो पैसा करंट एसेट्स में लगाए, मनी स्टॉक में लगाए, मनी डेटर्स में लगाए, एंड सो ऑन। बच्चों वो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है हमने इन सम अदर कंपनी, समवेयर एल्स। तो ये माइनस होगा, बिकॉज यू नो दिस इज नॉट द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन योर बिजनेस। ये आपने अपने बिजनेस में कहाँ लगाया है? ये तो बिजनेस के बाहर है, इन्वेस्टमेंट कर दिया, कहीं और लगा दिया। आई विल इग्नोर दिस, ये इग्नोर होगा, ठीक है भाई, समझ बात क्लियर है? सर माइनस करेंगे, P&L अकाउंट डेबिट बैलेंस माइनस होगा, प्रीलिमिनरी नॉट रिटन ऑफ माइनस होगा। हालांकि यू नो कि प्रीलिमिनरी और पीएल हमें दोनों लाइबिलिटी साइड में माइनस करना ही करना है। These items cannot be shown as an asset, बट क्या है, माइनस करना है अगर है तो। ओके तो सी सर देखो इफेक्टिव कैपिटल में इतना ही है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, इस पूरे टॉपिक का सारांश है। हमको पेड अप कैपिटल लेनी है, रिजर्व्स लेनी है, सिक्योरिटीज प्रीमियम लेना है, लॉन्ग टर्म लोन लेना है, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट लेना है। जो करंट फाइनेंसेस है, वर्किंग कैपिटल, ओवरड्राफ्ट, बैंक गारंटी, वो सब इग्नोर करना है। इसमें से जो इन्वेस्टमेंट आउटसाइड बिजनेस है माइनस होगा, एक्यूमुलेटेड लॉस माइनस होगा, प्रिलिमिनरी नॉट रिटन ऑफ माइनस होगा। देखिए अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उसका धंधा ही तो माइनस नहीं होगा। सर ये ब्रैकेट वाला पढ़िए, एक्सेप्ट इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसका मेन बिजनेस इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो उसकी कैपिटल का पार्ट, वो माइनस नहीं होगा। बट नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उसने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है बेटा, वो माइनस होगा, ठीक है। चलो किसी का क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। सी अब देखिए आपकी स्क्रीन पे देयर इज ए क्वेश्चन एंड ये रहा। तो बेटा आप देखो सबसे पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल है, इग्नोर कर दे भाई। ऑथोराइज से क्या मतलब है मेरा? इफेक्टिव कैपिटल या कैपिटल एम्प्लॉयड पेड अप से शुरू करोगे ना, ये इग्नोर, ये पोर्शन में स्क्रीन से हटा देता हूं। सर मैंने देखनी नहीं है ऑथोराइज्ड, आगे चलो। अब देखो प्रीफरेंस शेयर्स है, ये ले ले। इक्विटी शेयर पेड अप अमाउंट लेनी है, पेड अप दी हुई है, जोड़ लूंगा। शेयर सस्पेंस, बच्चों जरा सा नीचे बढ़ो। Share suspense represents application money received on share, allotment is not yet made. एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट नहीं हुआ है। लेना है इफेक्टिव कैपिटल में? सर नहीं लेना है, एप्लीकेशन मनी नहीं लेनी है जब तक अलॉटमेंट नहीं होगा। ये दोनों ले लिए थे। कैपिटल रिजर्व, सर इसमें 450 रिवैल्यूएशन है, ब्रैकेट में लिखा है, तो 585 माइनस 450
इसमें से हम 135 कंसीडर करेंगे, रिवैल्यूएशन छोड़ के बाकी लेना है। सिक्योरिटी प्रीमियम ले लो, डिबेंचर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है ले लो, पब्लिक डिपॉजिट्स ले लो ऑन द अजम्पशन कि लॉन्ग टर्म है, 1 ईयर से ज्यादा है। सीसी मत लेना, कैश क्रेडिट लोन मत लेना बेटा, ये ओडी है। सीसीओडी करंट फाइनेंस होता है, करंट लाइबिलिटी होती है। ट्रेड पेबल करंट होता है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर माइनस होगा, प्रॉफिट लॉस डेबिट बैलेंस माइनस होगा। सर आप स्क्रीन पे लगे हुए निशान देख पा रहे हो? सिंपल है बेटा, क्या जोड़ना है क्या घटाना है, कैलकुलेटर चलाओगे आज? नहीं, देखो 45 लाख, 2 करोड़ 88 लाख, उसके बाद 60 लाख छोड़ दिया, सस्पेंस है, एप्लीकेशन मनी है। 135 की रिजर्व ले ली, रिवैल्यूएशन छोड़ दिया, प्रीमियम 150 पूरा जोड़ेंगे। डिबेंचर तो देखो लॉन्ग टर्म ही होते हैं, अजम्पशन की जरूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म है डिबेंचर, जोड़ लो 1 करोड़ 95। पब्लिक डिपॉजिट भी बेटा जनरली लॉन्ग टर्म होता है, जोड़ लो। सीसी लिमिट वर्किंग कैपिटल फिनांस है, शॉर्ट टर्म लिखा भी था, वैसे भी वर्किंग कैपिटल के लिए सीसी लिमिट होती है, नहीं लेंगे। ट्रेड पेबल भी क्या है कि सर लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी है, बिल्कुल नहीं लेंगे। उसके बाद एसेट में देखो इन्वेस्टमेंट इन शेयर है, ये माइनस हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट माइनस करना है, माइनस 2 करोड़ 25 लाख। बेटा पीएल डेबिट बैलेंस 45-75 भी माइनस होगा, तो भाई साहब 2 करोड़ 71 लाख 20,000 आ रहा है। आई होप आपने भी कैलकुलेट करा होगा। सी क्वेश्चन आगे क्या कहता है सर, कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, आपको ये बताना है कि इफेक्टिव कैपिटल कितनी है। वो स्क्रीन पीछे चला गया, तो आपको ये बताना है कि इफेक्टिव कैपिटल कितनी है। सर निकाल के रखी हुई है हमने। दूसरा बोले अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो वुड योर आंसर डिफर? यस। अगर बच्चों यही कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो ये जो इन्वेस्टमेंट वाली अमाउंट थी हमने लेस करी थी, ये लेस नहीं होगी। तो ये जो फिगर स्क्रीन पे लिखी हुई है बच्चों 2 करोड़ 71 लाख वाली, उसमें 225 लाख ऐड कर दूंगा और इट विल बी नाउ 496,20,000। इन्वेस्टमेंट कंपनी में सिर्फ एक फर्क है कि जो इन्वेस्टमेंट आउटसाइड बिजनेस है वो लेस नहीं होता, बाकी कंपनी में लेस होता है, इन्वेस्टमेंट वाली में वो दैट इज पार्ट ऑफ कैपिटल। तो आप देखिए इन्होंने निकाला है एंड यू कैन चेक द आंसर इज करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। और बेटा पूछा नहीं सवाल ने, दोनों कंपनीज का रेम्यूनरेशन 60 लाख रुपया बनेगा। अभी पढ़ा था 5 करोड़ तक की अगर कैपिटल है तो मैक्सिमम रेम्यूनरेशन इज 60 लाख पर एनम। हाँ रेजोल्यूशन पास करके दे कैन पे मोर, बट रेजोल्यूशन पास नहीं करा है तो 60 लाख रुपीज दे कैन पे। सर बोथ, क्योंकि बोथ आर बिलो 5 करोड़, so answer is not going to change, but yeah you have to show the calculation of effective capital, वो मेन है। चलो नाउ सी द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन बच्चों। अभी देखिए इस बार क्या है कि सर क्वेश्चंस आर ऑलमोस्ट सेम टू सेम, तो क्वेश्चंस लगभग एक जैसे है, हमको बहुत ज्यादा मत्थाफोड़ी नहीं करनी है उसमें, इट्स ओके। सी प्रेफरेंस शेयर सर ये ले लेंगे, इक्विटी ये भी जोड़ेंगे, पेड अप अमाउंट है, पार्टली पेड है 80 रुपया, बट अपन को तो पेड अप दिया है ना। शेयर सस्पेंस नहीं लेंगे बेटा, ये एप्लीकेशन मनी है, नीचे नोट में वही लिखा होगा एप्लीकेशन आया है अलॉटमेंट नहीं हुआ है, नहीं लेना है। कैपिटल रिजर्व में देखो सेम एडजस्टमेंट है, 45,000 वी विल कंसिडर। सिक्योरिटी प्रीमियम लेना है, डिबेंचर लेना है, पब्लिक डिपॉजिट लेना है, सीसी नहीं लेना है,
ट्रेड पेबल नहीं लेना है, इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे, P&L डेबिट बैलेंस माइनस करेंगे, और अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो इन्वेस्टमेंट माइनस नहीं होगा। फाइन। तो बच्चों मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा इस बार, और आंसर इज गिवन कि अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी है देन व्हाट, नहीं है देन व्हाट। सी अभी अगला सवाल आप देखोगे तो इट्स लाइक कि पेड अप कैपिटल है, ये ले लेंगे, प्रेफरेंस है ये जोड़ लेंगे, रिजर्व्स इसमें 10 माइनस करके बेटा 140 जोड़ेंगे, 10 की रिवैल्यूएशन है ना, प्रीमियम ले लेंगे, लॉन्ग टर्म ले लेंगे, डिपॉजिट ले लेंगे 1 ईयर बाद, एप्लीकेशन नहीं, एक्यूमुलेटेड लॉस माइनस, इन्वेस्टमेंट माइनस, इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है मैं मान रहा हूं, फिर कह रहा है 1 होल टाइम डायरेक्टर है, तो भाई साहब पहले इफेक्टिव कैपिटल निकलेगी और फिर देखेंगे। तो आंसर देखो इफेक्टिव कैपिटल 180 है, वो कैलकुलेट कर लोगे आप, फिर उसके बाद लिखोगे कि क्योंकि लॉस है, ऊपर क्वेश्चन में था स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है, तो कितना दे देंगे कैपिटल पर बेस, कैपिटल इज बिलो 5 करोड़, तो मैक्सिमम रेम्यूनरेशन विच इज पेबल इज 60 लाख रुपीस। कितना है बच्चों, 60 लाख रुपए, नॉट मोर देन दैट। ओके, तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। आप अगला देखो बेटा, प्रेफरेंशियल कैपिटल इक्विटी मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ सस्पेंस है, इग्नोर। रिजर्व में वही वैसे ही सेम टू सेम, कैपिटल रिजर्व इतना, रिवैल्यूएशन, प्रीमियम, डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट लेना है सीसी एसबीआई से, अरे भैया कहीं पीएनबी से ले लो, कभी बीओबी से ले लो, एसबीआई के पीछे क्यों पड़े हो। बेटा ये एग्जाम में आई हुई क्वेश्चन है, नवंबर 19, प्रेफरेंस शेयर्स है, इक्विटी है जोड़ लो, सस्पेंस छोड़ दो, प्रीमियम जोड़ लो, कैपिटल रिजर्व 3 लाख घटा के ले लो, डिबेंचर सेम टू सेम, सेम टू सेम। सो स्टॉप शेयरिंग एंड बच्चों मैं समझता हूं कि आप लोगों को समझ आया है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। फाइन, तो दिस टॉपिक इज ओवर, बाकी कुछ और होगा तो फिर देखते हैं, फिलहाल सर स्टॉप रिकॉर्डिंग कर लेते हैं।